गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉडल फॉर ट्री। और हम लोग ट्री में जान रहे थे बीएसटी के बारे में। बीएसटी के बारे में हम लोग जान रहे थे, और बीएसटी में प्रीवियस लेक्चर में हमने बीएसटी को कंप्लीट मीन्स उसमें हम क्या बीएसटी का जो भी डेफिनेशन होता है उसको समझ लिया था। उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट जाने थे, और उसमें कैसे हम इंसर्ट करते हैं डाटा को ये समझ लिए थे, उसमें कैसे सर्च करते हैं वो सब देख लिए थे, उसमें कैसे हम ट्रैवल करते हैं वो समझ लिए थे। और अभी हम लोग जो बचा हुआ सेक्शन है बीएसटी में, जैसे कि हम डिलीट कैसे करेंगे बीएसटी में, वो समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिलीशन फ्रॉम बीएसटी। बीएसटी मीन्स बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री से हम डिलीट कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो कभी भी आप जब भी ट्री में डिलीट करेंगे तो आपको पास तीन केस होगा। आपके पास तीन केस आएगा। पहला केस मेरे पास ये होगा, जो हो सकता है हम ऐसे नोड को डिलीट करना चाहें जिसमें कोई उसका चाइल्ड नहीं है, मीन्स लीफ नोड हो सकता है पहला केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम ऐसे नोड को डिलीट करना चाहेंगे जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही नोड, एक ही चाइल्ड होगा। ओके, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस ये हो सकता है कि हम ऐसे नोड को डिलीट करना चाहेंगे जिसमें दो नोड हो सकता है। तो क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या, बाइनरी ट्री के बारे में, तो मैक्सिमम कितना नोड हो सकता है, दो नोड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है दो नोड वाले नोड को हम डिलीट, दो चाइल्ड वाले नोड को हम डिलीट करना चाहें, या फिर एक चाइल्ड वाले नोड को डिलीट करना चाहें, या फिर एक भी चाइल्ड नहीं है उसको हम डिलीट करना चाहें। ओके, तो तीन केस है। तो तीनों केस में क्या क्या तीनों केस जो है यहाँ पे, तीनों केस में तीन डिफरेंट कंडीशन आता है। जैसे कि पहले नोड विथ जीरो चिल्ड्रेन। अगर मेरे पास ऐसा नोड है जिसका जीरो चिल्ड्रेन है तो उसको हम कैसे डिलीट करेंगे उसको समझते हैं। तो उसको हम लीफ नोड बोलते हैं। ओके, तो उसको डिलीट करने के लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई द पेरेंट पॉइंटर। उसको आइडेंटिफाई करने, उसको डिलीट करने के लिए हमको सबसे पहले उसका पेरेंट पॉइंटर है उसको समझना पड़ेगा, वो कौन सा है, और ऑफ द डिलीटिंग नोड विच इज पॉइंटिंग टू द नोड टू बी डिलीट। और उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपल सा डिलीट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिलीट। इसमें जीरो चाइल्ड वाला को हमको डिलीट करना सबसे आसान है, क्योंकि वहाँ पे जाओ और सिंपल डिलीट कर दो। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसको हमको डिलीट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, बस सिंपल सा है, जाकर डिलीट कर देना। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, जीरो चाइल्ड वाला का। ठीक है, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जीरो चाइल्ड। जीरो चाइल्ड वाला का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है डिलीट 70। यहाँ से हमको ये ट्री दिया गया है, और इस ट्री में हमको चाहते हैं 70 को डिलीट करना चाहते हैं। तो 70 को कैसे डिलीट करेंगे वो समझते हैं। तो पहले 70 कहाँ पे हमको वो देखना होगा। तो 70 देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। जो पिछला वीडियो था उसमें हम समझ लिए थे सर्चिंग कैसे करते हैं। तो 70 हमको सर्च करना है, यहाँ से कंपेयर करेंगे क्या 70 से ये छोटा है कि बड़ा है। तो रूट नोड मेरा 100 है तो 70 इधर होगा। फिर यहाँ से कंपेयर करेंगे, रूट नोड मेरा 90 है तो 70 मेरा इधर होगा। फिर यहाँ से कंपेयर करेंगे, रूट नोड मेरा 80 है तो 70 का इधर होगा, और 70 मेरा यहाँ पे मिल गया। 70 जब मिल गया मेरे पास 70, तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे, ये 70 के पास यहाँ पे क्या है, ये जीरो चाइल्ड है। जीरो चाइल्ड है, तो जीरो चाइल्ड है तो क्या करना है हमको, सिंपल सा इसको डिलीट कर देना है। क्या करेंगे, सिंपल सा इसको हमको डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट करेंगे तब, आप डिलीट कर दिए तो ये चेक करना पड़ेगा क्या ये बीएसटी में है या नहीं। क्या, क्योंकि ये बीएसटी ट्री था, ये बाइनरी सर्च ट्री था, बीएसटी है, तो ये डिलीट करने के बाद भी तो बीएसटी रहना चाहिए ना। इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन, जैसे हम 70 को डिलीट कर दिए, तो डिलीट करिए, अगर नॉर्मल इसको हम डिलीट करते थे क्या हुआ, यहाँ पे क्या ये इसके बीएसटी में कुछ फर्क पड़ा। देखिएगा अभी भी ये क्या कर रहा है, बीएसटी को फॉलो कर रहा है। तो अभी भी बीएसटी को फॉलो कर रहा है, तो हम ये करेंगे, इसको सिंपल सा सिंपल डिलीट, इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, डिलीटेड नॉर्मली। इसको हम क्या करें, नॉर्मली डिलीट कर, जैसे यहाँ पे आए हैं उसको डिलीट कर दिए, हो गया, डिलीट हो गया। ओके, तो डिलीट होने के बाद भी बीएसटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी बीएसटी है, तो हम कहेंगे मेरा जो 70 था वो डिलीट हो चुका है। जब ये डिलीट हो गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इसको हटा देते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं, आप एक एग्जाम्पल में बना लीजिएगा और इस प्रकार से इसको डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, पहले हम क्या किए, पहले से यहाँ से इसको हम पूरा अच्छे से लिख देते हैं। जैसे यहाँ के मेरा रूट नोड 100 था, तो 100 <70 है तो इधर आए। फिर यहाँ पे 90 <70 था तो इधर आए। फिर यहाँ पे आए तो मेरा 80 <70 था तो इधर आया, और यहाँ पे मेरा मिल गया वो एलिमेंट। जब मिल गया तो हम क्या किए, वहाँ पे डिलीट परफॉर्म कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, और ये पॉइंट लिखने के बाद ये ट्री बनाइएगा, ट्री बनाने के बाद ये वाला लिख दीजिएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ना अगला, जो कि है क्या, अब ये तो मेरा जीरो चाइल्ड वाला हो गया। अगर जीरो चाइल्ड है किसी का तो हम कैसे डिलीट करेंगे उसको। अब आते हैं जीरो चाइल्ड वाला तो हो गया, अब आते हैं वन चाइल्ड। अगर किसी नोड का एक चाइल्ड है तो हम उसको कैसे डिलीट करेंगे। किसी नोड का एक चाइल्ड है तो हम उसको कैसे डिलीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, कैसे करेंगे, वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट नोड एंड स्वैप विद द चिल्ड्रेन एंड डिलीट। तो यहाँ पे कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हो गया, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको प्रीवियस एग्जाम्पल में था, और ये तो डिलीट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, डिलीट हो चुका था तो इसको हम हटा देते हैं, हटा दिए। अब इसको हटाने के बाद यहाँ पे देखिएगा, हम डिलीट करना चाहते हैं 80 को। अब ये नया एग्जांपल बन गया, तो इसमें हम डिलीट करना चाहते हैं वन चाइल्ड, मीन्स वन चाइल्ड मतलब हम यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं 80 को। तो 80 कौन सा है मेरा, है ये है।
तो 80 मेरा ये है, तो इसका देखिएगा कितना चाइल्ड है, तो इसका एक चाइल्ड है, तो एक चाइल्ड है तो हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो इसको हम डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ से 80 कहाँ पे है, तो 80 कहाँ है उसको डिलीट यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे। 100 लेस देन 80 है, तो हाँ लेस देन है तो यहाँ पे आएंगे। फिर 90 लेस देन 80 है, तो हाँ भी ये भी है, तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो मेरा ये एलिमेंट मिल गया 80। 80 मिल गया जिसको हमको डिलीट करना है। तो इसको कैसे डिलीट करेंगे वो समझिएगा। इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो चाइल्ड वाला नोड है, इसका जो चाइल्ड नोड है इसको हम क्या करेंगे, इससे स्वैप कर देंगे, क्योंकि एक ही चाइल्ड है। एक ही चाइल्ड है तो ऐसा नहीं करेगा जो हाँ इधर जिससे डिलीट करेगा कि इधर से स्वैप करेंगे। तो इसको आप डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो चाइल्ड वाला है इससे स्वैप कर दीजिए इसको। नॉर्मल इसी क्या करिएगा कि इसको स्वैप कर दीजिएगा, तो इसको स्वैप कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं इसको अगर स्वैप नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर इसको स्वैप नहीं करते हैं, अगर सिंपल सा यहाँ पे आप डिलीट इसको कर देते हैं, सिंपल अगर डिलीट कर देगा तो क्या होगा, ये 80 कहाँ पे जाएगा, 80 भी तो हट जाएगा। यहाँ पर हमको सिर्फ 80 डिलीट करना है, यहाँ पे 85 भी हट जा रहा है, क्योंकि ये किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। जब यही हट जाएगा तो ये भी तो हट जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं स्वैप करते हैं, ताकि उसके ट्री में जो है उसमें कोई फर्क ना पड़े। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, स्वैप करना है। तो पहला स्टेप में क्या करिएगा, आप स्वैप करिएगा। यहाँ पे हम स्वैप कर दिए। जब स्वैप कर दिए तो आप इसको आगे बढ़ाइएगा, ट्री को आप लिखिएगा क्या, यहाँ स्वैप करने के बाद जो ट्री है वो क्या हुआ है, वो कैसा बना। यहाँ पे हम डायरेक्ट मिटा के लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्वैप कर दिए, तो स्वैप कर दिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 85 और यहाँ पे आ जाएगा 80। स्वैप करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 85 और यहाँ पे आ गया 80। ठीक है, ये स्वैपिंग हो गया। स्वैपिंग होने के बाद इसको हम हटा देते हैं आप। इसको आप पहले एग्जांपल में लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर करके ये ट्री बना दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये जब हो गया तब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको 80 को डिलीट करना था, तो यहाँ पे मेरा ये हट गया पॉइंटर, यहाँ पे आ गया जहाँ 80 डिलीट करना था। तो इसको अब जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं 0 4 वाला को डिलीट, वैसे ही इसको हम क्या करेंगे, अब डिलीट कर देंगे। तो इसको हम डिलीट करेंगे। पहले क्या किए इसमें हम, पहले किए स्वैप किए, स्वैप करने के बाद क्या किए, डिलीट किए। स्वैप करने के बाद डिलीट किए। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिलीट हो गया। अब जब डिलीट हो गया तो अब ये मेरा था वन चाइल्ड को हम कैसे डिलीट कर, वन चाइल्ड वाला नोड को हम कैसे डिलीट करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अगला केस जो कि है नोड विथ, अगर दो चाइल्ड है किसी नोड का तो उसको हम कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, जीरो नोड वाला समझ गए, जीरो चाइल्ड वाला समझ गए, वन चाइल्ड वाला समझ गए। अब आते हैं टू चाइल्ड वाला पर। तो टू चाइल्ड वाला को यहाँ पे करने के लिए दो तरीका है, फर्स्ट वे एंड सेकेंड वे। फर्स्ट वे क्या बोलता है, रिप्लेस द नोड टू बी डिलीटेड विद द मिनिमम क्या है, मैक्सिमम की फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री में आएंगे और सबसे जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको उससे कंपेयर, उससे क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। पहला तरीका है क्या, पहला तरीका है क्या, जो उसका मैक्सिमम जो नोड होगा लेफ्ट लेफ्ट में सबसे मैक्सिमम देखेंगे और उसको क्या करेंगे, उससे स्वैप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये तो डिलीट हो गया तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा इसके एग्जाम्पल में। ठीक है, वन चाइल्ड वाला के एग्जाम्पल में इसको हटा देते हैं। अभी मेरा ये है, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये मेरा एग्जाम्पल है। अब हम डिलीट करना चाहते हैं टू चाइल्ड वाला, दो चाइल्ड वाला को हम डिलीट करना चाहते हैं, जो कि है 110। हम 110 को डिलीट करना चाहते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो केस आएगा, पहला केस और दूसरा केस, दोनों केस को वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, पहला केस में हम क्या करते हैं, पहला तरीका हम लेते हैं और ये कहता है लेफ्ट सब ट्री में आओ और सबसे जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको उससे स्वैप कर दो। ठीक है, जैसे कि हमको किसको डिलीट करना है, तो हमको डिलीट करना है किसको, 100 को, सॉरी 110 को डिलीट करना है। तो 110 को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे क्या, 100 ग्रेटर देन है 110 से, क्या 100 जो है 110 बड़ा है, तो 110 बड़ा है तो हम 110 यहाँ पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 110 मिल जाएगा मेरा, तो 110 यहाँ पे जब मिल गया तो इसका दो चाइल्ड है, तो इसका दो चाइल्ड है तो कैसे डिलीट करेंगे, तो इसके लेफ्ट सब ट्री में आएंगे, इसके लेफ्ट सब ट्री में आएंगे। तो इसके लेफ्ट सब ट्री में आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा इसका लेफ्ट सब ट्री ये है, और इसमें सबसे जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, वो सबसे कॉर्नर में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे कॉर्नर में मिलेगा तो हमको ये मिलेगा, ये सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है। ठीक है, ये मैक्स एलिमेंट है। एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, उसके बाद ये सब करिएगा, दूसरा बार ट्री बना के आप ये सब करिएगा। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट मेरा पास ये है, तो मैक्सिमम एलिमेंट मिल गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको और इसको स्वैप करेंगे, स्वैप करेंगे, इसको और इसको स्वैप करेंगे। जब इसको और इसको स्वैप कर देंगे उसके बाद हम नॉर्मली डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को क्या किए, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट मैक्स एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट से क्या किया, उसको स्वैप किए। तो स्वैप करने के बाद जो ट्री बना वो क्या हुआ, इतना चीज करने के बाद आप क्या करिए, इस ट्री को फिर से बनाइएगा और उसके बाद स्वैपिंग वाला वैल्यू जो है वो लिखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 110, यहाँ पे आ जाएगा 110, यहाँ पे आ जाएगा 110 और यहाँ पे 109, यहाँ पे आ गया 109 और यहाँ पे आ गया 110। अब यहाँ पे कहिएगा हम क्या, हम यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट क्यों लिए, मैक्सिमम एलिमेंट इसीलिए, लेफ्ट से सबसे मैक्सिमम एलिमेंट इसलिए लिए ताकि ये जब डिलीट हो जाए तब भी मेरा BST को फॉलो करे, इसलिए सबसे मैक्सिमम एलिमेंट लिए। अब यहाँ पे देखिएगा 109 आ गया। अगर हम अब इसको क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे स्वैप तो हो गया, तो स्वैप हो गया तो इसको हटा देते हैं, स्वैप वाला स्वैप हो गया तो इसको हटा देते हैं, यहाँ स्वैप तो मेरा हो गया।
स्वैप हो गया तो क्या करेंगे, ये मेरा नॉर्मली क्या है, लीफ नोड में आ गया, मतलब जीरो जीरो वाला में आ गया, तो जीरो वाला में आ गया तो इसको हम नॉर्मली डिलीट कर देते हैं। ओके, इसको नॉर्मली क्या किए, इसको नॉर्मली डिलीट कर दिए। ओके, जब ये डिलीट हो गया तब यहाँ पे देखिएगा डिलीट हो गया तो हम हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे डिलीट करके आप यहाँ पे हटा के आप लिख दीजिएगा मेरा नया जो ट्री बनाइए है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या, ये BST को फॉलो कर रहा है, तो हाँ ये BST को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 109 है ना, 109 से सब छोटा इधर है, 109 से सब बड़ा वो उधर है, तो इसलिए हम क्या किए, मैक्सिमम एलिमेंट को लेकर इससे स्वैप किए हैं। समझ में आया, इसलिए मैक्सिमम एलिमेंट को लिए हैं। ओके, समझ में आ गया ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या किया हम पहले, मैक्सिमम एलिमेंट लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री में आए, लेफ्ट सब ट्री से हम यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट को उठाएं, मैक्सिमम एलिमेंट को उसके बाद हम यहाँ पे डिलीट किए हैं। इस प्रकार से हम डिलीट किए हैं, लेफ्ट सब ट्री में आए हैं, उसके बाद मैक्सिमम एलिमेंट को उठाए हैं और उसके बाद स्वैप किए हैं, डायरेक्ट डिलीट नहीं, उसके बाद स्वैप किए हैं, स्वैप किए हैं, उसके बाद हम क्या किए हैं, डिलीट किए हैं, उसके बाद डिलीट किए हैं। समझ में आया, ये था पहला तरीका। और उसके बाद दूसरा तरीका क्या क्या है, इसका दूसरा तरीका है रिप्लेस द नोड टू बी डिलीटेड विद द मिनिमम ऑफ राइट सब ट्री। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम को उठा लेते हैं ना। अब दूसरा तरीका में कहता है क्या, अगर आप राइट सब ट्री में करना चाहते हो, राइट सब ट्री में सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको उठाइए। कैसे देखिएगा, यहाँ पे हम चाहते हैं अब क्या, यहाँ पे हम चाहते हैं, अब ये तो पहला केस हो गया था, अब यहाँ पे हम चाहते हैं डिलीट करना किसको, इसमें हटाते हैं, हम यहाँ पे दूसरा चीज़ को डिलीट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं 90 को, ठीक है, 90 को डिलीट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। 90 को डिलीट करने के लिए सबसे पहले 90 को सर्च करना पड़ेगा, जो 90 है कहाँ, तो 90 को सर्च करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्या, 100 जो है वो ग्रेटर है 90 से, तो हाँ ग्रेटर है, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमको एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, ये एलिमेंट यहाँ पे मिला, तो इसको हम डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके राइट, पहले हम लेफ्ट में बात कर रहे थे, पहला तरीका था लेफ्ट वाला के लिए, अब यहाँ पे हम राइट में क्या करेंगे, सबसे मिनिमम एलिमेंट उठाएंगे। तो राइट में सबसे मिनिमम एलिमेंट कैसे मिलेगा, राइट में सबसे मिनिमम एलिमेंट इधर मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम 90 के पास आ गए, इसको हमको डिलीट करना है, तो इसको डिलीट करना है तो इसके हम राइट में जाएंगे, और राइट या तो लेफ्ट से करिए या तो राइट से करिएगा, लेफ्ट से करिएगा तो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को उठाइएगा, और लेफ्ट से करिए, राइट से करिएगा तो सबसे मिनिमम एलिमेंट को उठाइएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट में आएंगे, सबसे मिनिमम एलिमेंट कहाँ मिलेगा, सबसे मिनिमम एलिमेंट हमको इस साइड मिलेगा, सबसे राइट साइड में, तो इधर में देखिएगा यहाँ सबसे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे ये मिनिमम एलिमेंट है मेरा, ये क्या है यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट मेरा ये है सबसे, तो इस मिनिमम एलिमेंट से क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे, इस मिनिमम एलिमेंट से इसको क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, स्वैप कर दिए। और स्वैप करने के बाद जो वैल्यू आया है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, आप उसको नेक्स्ट बार ट्री बना के लिखेगा। तो यहाँ पे मेरा 90 आ गया, यहाँ पे 92 आ गया, यहाँ पे 92 आ गया, मेरा स्वैप हो गया, स्वैप हो गया तो इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं आप, यहाँ मेरा स्वैप हो चुका है। ठीक है, जब स्वैप हो गया तो मेरा ये वैल्यू आया, और उसके बाद क्या करेंगे, स्वैप हो गया तो नॉर्मली जैसे जीरो चाइल्ड वाला को डिलीट करते थे, वैसे ही इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हम गए राइट में, ये सेकंड तरीका था, राइट सब ट्री में गए, और उसके बाद वहाँ से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड किए, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड किया, उसके बाद क्या किए, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने के बाद स्वैप किए, स्वैप करने के बाद हम क्या किए, उसको डिलीट किए। इस तरीके से हम इसमें डिलीट किए हैं। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे हम डिलीट करते हैं तो इसको आप हटा देते हैं, तो फाइनली जो मेरा ट्री बना ये बना। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिलीटिंग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अब आई थिंक आपको समझ में आ गया किस प्रकार से हम डिलीट करते हैं। तो डिलीशन फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री हम क्या किए, जीरो चाइल्ड वाला को कैसे डिलीट करते हैं, वन चाइल्ड वाला को कैसे डिलीट करते हैं, टू चाइल्ड वाला को कैसे डिलीट किए, यहाँ पे दो दो मेथड पढ़ लिए हैं। तो आई होप आपको ये इससे अगर क्वेश्चन आता है जब हमको इसमें डिलीटिंग परफॉर्म करना है, इंसर्शन डिलीट, इंसर्शन वाला तो ऑलरेडी हम समझ लेते हैं, अगर उसको डिलीट भी करना है तो हम वहाँ पे कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।